अयोध्या राम मंदिर में दर्शन का टाइम क्या है? अयोध्या राम मंदिर में आरती का टाइम क्या है? अयोध्या राम मंदिर में आने की तैयारी कर रहे वीआईपी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन 7 लाख राम भक्तों को यूपी पुलिस ने कैसे मैनेज किया? अगर आप जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो इस वीडियो को देखिए आखिर तक और अपने काम की ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। अगर आप भी अयोध्या के राम मंदिर में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हर दिन भगवान के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी यानी सोमवार को हुए कार्यक्रम के बाद पहले ही दिन यानी 23 जनवरी को अयोध्या और अयोध्या का राम मंदिर भक्तों से खचाखच भर गया। देश भर से आए लगभग 7 लाख राम भक्त अयोध्या में अपने प्रभु की एक झलक पाने के लिए व्याकुल थे। ये सभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मंदिर प्रबंधन उन्हें संभाल ही नहीं पा रहा था। अयोध्या के प्रशासन को भी 40 से 50 हजार लोगों के ही पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जब 22 दिसंबर की रात तक अयोध्या में लाखों राम भक्त इकट्ठा हो गए तो हालात को मैनेज करना मुश्किल हो गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अयोध्या की हर सड़क राम भक्तों से पट गई थी। ये सब देखकर प्रशासनिक अधिकारियों के भी हाथ पांव फूल गए। ये सूचना मिलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक्टिव हुए और भीड़ को नियंत्रित किए जाने का प्रयास शुरू हुआ। हालांकि मुश्किल ये थी कि ना तो राम भक्तों को अयोध्या से बाहर निकाला जा सकता था और ना ही उन पर बल प्रयोग किया जा सकता था। लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार सुबह से ही अयोध्या पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी भी अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचे सीएम ने सबसे पहले राम कथा कुंज में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ दर्शन की व्यवस्था की जानकारी ली। इसके बाद हेलीकॉप्टर से अफसरों के साथ राम जन्मभूमि और राम पथ का हवाई सर्वेक्षण किया। जब यह सुनिश्चित हो गया कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं तो मंदिर में दर्शन की व्यवस्था में बदलाव किया गया और लोग व्यवस्थित तरीके से दर्शन करने लगे। पहले दिन लगभग 5 लाख लोगों ने रामलला के दर्शन किए। पहले दिन भक्तों ने 3 करोड़ 17 लाख रुपए का चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक 10 दान काउंटर यहां पर खोले गए थे और समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर के माध्यम से और ऑनलाइन दान के माध्यम से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी। अयोध्या में व्यवस्था बनाने के साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध भी किया कि रामलला के दर्शन का समय बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक भक्तों को दर्शन कराकर अयोध्या से निकाला जा सके। मुख्यमंत्री की इस अपील के बाद अब राम मंदिर में दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आरती और दर्शन के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है। पुराने टाइम टेबल के मुताबिक दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक था, लेकिन नए टाइम टेबल के हिसाब से राम भक्त सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भगवान राम के दर्शन कर पाएंगे। नए टाइम टेबल के मुताबिक रामलला की श्रृंगार आरती सुबह 4:30 बजे होगी और मंगला आरती सुबह 6:30 बजे होगी। इसके बाद भक्तों को दर्शन का वक्त मिलेगा जो सुबह 7 बजे से शुरू होगा। दोपहर 12 बजे मंदिर में भोग आरती होगी। शाम को 7:30 बजे संध्या आरती की जाएगी। रात 8 बजे भोग आरती की जाएगी और शयन आरती रात 10 बजे होगी। अयोध्या में आम लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज और वीवीआईपीज भी लगातार राम मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सब को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वीआईपी लोगों से अनुरोध किया है कि वो रामलला के दर्शन का प्लान बनाने के बाद 7 दिन पहले सरकार और मंदिर प्रबंधन को सूचित कर दें। इससे उनके लिए उचित व्यवस्था को बनाया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे सभी को सुविधा होगी। इसके अलावा अयोध्या में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राम जन्मभूमि पथ पर
जाने वाले सभी अन्य मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बैरिकेड्स गिराकर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। राम भक्त केवल राम जन्मभूमि पथ के मुख्य द्वार से ही मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। बैरिकेड्स के पास तैनात सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिया गया है कि किसी को भी दूसरे रास्ते से प्रवेश नहीं दिया जाए। तो सारी स्थिति को देखते हुए मेरी आपको यह सलाह होगी कि तसल्ली के साथ भगवान के दर्शन के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। कुछ दिन बाद हो सकता है कि कुछ और बदलाव हो और व्यवस्था और बेहतर बन जाए। उसके बाद आप अयोध्या जाइए और जरूर भगवान राम के दर्शन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।